दिल्ली में कल भारी हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक को जो है वो डिटेन किया गया। उसके बाद जो समर्थक थे वो काफी आक्रोशित हो गए। कुछ लोग तो दिल्ली देर रात ही पहुंच गए, लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे उनके घरों पर रात से ही पुलिस का पहरा जो है वो लग गया है। बात कर ले सहारनपुर की, तो सहारनपुर में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएम और भीम आर्मी के नेताओं को पुलिस ने देर रात से ही हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। गंगों में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के जो भाई हैं, नोमान मसूद, उनके घर पर पुलिस का पहरा है। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता टिंकू अरोड़ा, उनके घर पर पुलिस का पहरा है। भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कमल वालिया, उनके घर पर पुलिस का पहरा है। इसके अलावा जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं जैसे मुजफ्फर अली गुज्जर हैं या फिर वरुण शर्मा, सरदार चंद्र सिंह निक्कू, इन सबके घरों पर पुलिस का पहरा है। एआईएम के प्रदेश सचिव हैं अरशद राणा, जो मुजफ्फरनगर से आते हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिए जाने की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। इसके अलावा अगर बात कर लें तमाम उन लोगों की, उन दलों की जो लोग कहीं ना कहीं दिल्ली जाने की सोच रहे थे या उन्होंने ऐलान किया था, उन सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो सहारनपुर से बड़ी संख्या में नेताओं के घरों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है और हर कोई दिल्ली जाने की बात कह रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन सभी को उनके घरों या दफ्तरों में जो है वो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। एक नकुर से जो साहिल खान है वो तो खैर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं शाहनवाज खान, सहारनपुर से आते हैं, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। नकुर से फरहाद आलमगाड़ा है, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग तो दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन जो कोशिश कर रहे थे उनको उनके घरों में या दफ्तरों में ही रोक दिया गया है। मेरे साथ पूर्व विधायक मसूद अख्तर हैं, इनके घर पर भी रात से पुलिस का पहरा दिखाना चाहूंगा। पीछे पुलिसकर्मी जो हैं वो रात से ही घर पर पहुंच चुके थे। रात को भी फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर आई थी सामने। तो मसूद अख्तर जी से ही बात करेंगे। पूरी घेराबंदी, जिले की जितनी पुलिस है, तमाम जो नेता है, छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, कार्यकर्ता हो, सबके घरों पर पुलिस तैनात कर दी गई। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा बहुत शॉर्ट में, तानाशाही है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है। पूरे देश का हाल खराब हो चुका है। लोकतंत्र इन्होंने खत्म कर दिया है। नाम मात्र के लिए लोकतंत्र है, लेकिन असल में तानाशाही इन्होंने लागू कर दी है, और आप देख ही रहे हैं। कल से कई लोगों ने जब ऐलान किया, शाम से देख रहा हूँ लगातार पुलिस उनके घरों पर पहुंच रही। जिले की सारी पुलिस तो लगा दी गई, नेता और कार्यकर्ता हो गए यहाँ पर। देखिए, इसकी जरूरत नहीं थी। अगर कोई संवैधानिक तरीके से अगर अपनी आवाज उठाने का काम कर रहा है, जिस तरह से निर्दोष बच्चों पर, उनकी बात जायज़ है। अगर वो वहाँ पर बैठे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनकी बात जायज़ है। 100 से ज़्यादा पेपर लीक होने के बाद अगर उन्होंने सिर्फ एक मांग रखी कि शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे पहले सरकारों में भी बहुत सारी चीज़ें आई जो पब्लिक की मानी गई। जो जायज़ मांग है उसको मान, अगर ये लोग मान लेते, लेकिन ये ज़िद्दी हैं। तानाशाही इनके दिमागों में घुसी हुई है। सोनम वांगचुक जी, जिस तरह से 20 दिन वहां पर बैठने का काम हुआ और उनको जबरदस्ती इस तरह से घसीट कर, चादर में लपेट कर जिस तरह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, पूरे देश ने देखने का काम किया है। आज वहां जो हाल, परसों लाठियां डंडे बरसा कर के पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हमारे छात्रों पर, 17-17, 18-18 साल की बच्चियों पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, और ये नहीं देखा कि उनके जिस्म के किस हिस्से पर वो लाठियां लगने का काम हो रहा है, उनको गिरा गिरा करके पीटा गया। ये पूरे देश ने देखने का काम किया, और जनता इनको बख्शेगी नहीं। परिवर्तन का वक्त आ गया है, बहुत जल्दी परिवर्तन होना है। अगर इन्होंने यही अपनी हिटलरशाही, तानाशाही को अगर इसी तरह से ये चलाते रहे, तो ये देश ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा कि किस तरह से वहां परसों जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, इन्होंने सोचा था कि इनको थोड़ा सा बलपूर्वक फोर्स फोर्स अप्लाई करके इनको हटा देंगे और ये नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से परसों के बाद कल वहां दोबारा फिर और ज्यादा ताकत के साथ छात्र और छात्री नहीं, उनके माँ, उनके बाप, उनके सभी पेरेंट्स वहां पर आने का काम किया, इससे ये लगता है कि ये अब ये प्रदर्शन ये रुकने वाला नहीं है। जो हक और हकूक की लड़ाई छात्र लड़ने का काम कर रहे हैं, वो अपनी लड़ाई को जारी रखने का काम करेंगे। और जिस तरह से तानाशाही, जिस तरह से वहां हमने देखा कि
पुलिस के साथ-साथ कुछ गुंडा एलिमेंट जिस तरह से चप्पलों में उनका ये नहीं पता लग रहा था कि ये पुलिस सादी वर्दी में कौन थे, मुँह ढके हुए थे, बहुत से हमने देखे हैं उस पे टीवी पे। तो मुँह ढके हुए हैं, चप्पलों में हैं और जिस तरह से वो डंडा बरसाने का काम कर रहे हैं उन पर छात्र निर्दोष छात्रों पर, ये बहुत ही अजीब लगा, मेरे आँसू निकल आए उसको देख कर के। और जिस तरह से कल रात में देख रहा था एक छात्र के माँ-बाप उसमें आए हुए थे, जिस तरह से उनकी बात को सुनकर मेरी आँखों में आँसू निकल आए। आँसू नहीं रुके, जिस तरह से वो अपनी बात को, अपने दर्द को बयान करने का काम कर रहे थे। और ये इन आज ज़रूरत है देश में, अगर उनका इस्तीफ़ा हो जाता तो कौन-सी आफ़त आ गई थी? बच्चों को ये लगता कि हमारी बात को सुना गया है, दूसरे को किसी को जो सक्षम है उसको बना देते, उनको कहीं और ज़िम्मेदारी दे देते। लेकिन ये कौन-सा लोकतंत्र है, कौन-सी देश में ये हमारे देश में समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह का लोकतंत्र है। अपनी हर बात आपने देखा कि किस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ, किस तरह से 700 निर्दोष किसान शहीद हुए और उसके बाद इन्होंने वो कानून वापस लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर वो कानून गलत था तो पहले ही क्यों नहीं वापस ले लिया? 700 निर्दोष किसानों को मरवाने की क्या ज़रूरत थी? आज देश में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिर्फ़ कागज़ों पर लोकतंत्र है, लेकिन तानाशाही है। इसका जीता जागता आप उदाहरण हम लोगों को देख रहे हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर अपने घरों में ही हाउस अरेस्ट किया गया है। ये आप देखने का काम कर रहे हैं। तानाशाही भरा रवैया बता रहे हैं पूर्व विधायक मसूद अख्तर। तो ये सिर्फ यहाँ इनके घर की नहीं है, तमाम छोटे बड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, भीम आर्मी के हों, आजाद समाज पार्टी के हों, एएम के हों, ये सभी जो कार्यकर्ता या नेता हैं, इन सभी को पुलिस के द्वारा जो है वो उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।